जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि बैलाडीला की पहाड़ी में कौन से खनिज पाया जाता है। तो सबसे पहले बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? बैलाडीला की पहाड़ी है दंतेवाड़ा जिला में। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है बैलाडीला की पहाड़ी। और कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप कमेंट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कमेंट करने के लिए बोला था, तो बहुत सारे लोगों द्वारा कमेंट किया गया, तो वैसे ही आप फीडबैक एक बार जरूर दिया करें। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, अर्थात लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। चलते हैं बैलाडीला की पहाड़ी से जुड़ी 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर देखते हैं। बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पहले तो दंतेवाड़ा जिले में है। यहाँ पर लौह अयस्क का खनिज पाया जाता है। बैलाडीला की पहाड़ी में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो उच्चतम किस्म का होता है। किस किस्म का? उच्चतम किस्म का होता है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को यहाँ का जो लौह अयस्क है वो निर्यात किया जाता है। तो ये सारे इफेक्ट यहाँ पर बनते हैं। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुके हैं, और ये प्रश्न क्या है आपको स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो छत्तीसगढ़ का पहला रिसाइकल फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई है? करेंट अफेयर का ही टॉपिक है। तो ये कहाँ पर किया गया है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये किया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन जगदलपुर अर्थात बस्तर जिला में। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर भी जान लेते हैं। यह एक सरकारी फैक्ट्री होगा और इसका शिलान्यास 14 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जो कि कौन से पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। ये भी पूछ ले जाते हैं, तो सारे टॉपिकों को आप क्लियर एकदम रखेंगे। यह एक सरकारी फैक्ट्री है और जगदलपुर वारंगवाड़ा बस्तर जिला में रखा गया है। यह जिला बस्तर है और बस्तर जिला का मुख्यालय होता है जगदलपुर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले मुख्यालय किसे कहते हैं, तो रायपुर का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर ही है। इसी प्रकार बस्तर का मुख्यालय कहाँ है? जगदलपुर है। जैसे कि सरगुजा का मुख्यालय कौन सा है? सरगुजा जिला का। तो सरगुजा जिला का मुख्यालय होता है अंबिकापुर। उसी प्रकार है, इसका शिलान्यास 14 सितंबर 2022 को भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। तो ये बन गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और ये प्रश्न क्या है, तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? अभी छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? वर्तमान में 33 जिले हो चुके हैं। 28वां जिला था, यहाँ पर देखेंगे तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके बाद क्रम से 29, 30 और 5 जिले बन गए। तो 5 जिले बनने के बाद अब कुल 33 जिले हो गए हैं, और 33वां जिला बना है शक्ति। तो इसको भी याद रखें, 33वां जिला बना है शक्ति। यह जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है ये कहाँ पर है, तो ये है कवर्धा में, अर्थात सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने सहकारी शक्कर कारखाने हैं। तो छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं। चारों का नाम हम यहाँ पर क्रम से देखेंगे। सबसे पहले आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना बताया वो रामेपुर कवर्धा में है, और यह छत्तीसगढ़ का पहला सहकारी शक्कर कारखाना है और पीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। तो यहाँ पर एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किए गए हैं और छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट होगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। हम इसको पढ़ के एक बार बताते हैं। 4 शक्कर कारखाने हैं छत्तीसगढ़ में। पहला है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जिसका स्थापना 2002-3 में किया गया है और रामेपुर कवर्धा में है। यहाँ पर 6 मेगावाट की बिजली की व्यवस्था भी किया गया है उत्पादन के लिए। इसके बाद दूसरा है माँ महामाया शक्कर कारखाना, यह है केरता सूरजपुर में और 2007 में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद है तीसरा माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, जिसकी स्थापना 2009 में किया गया है और करकवहाटा बालोद जिला में है ये शक्कर कारखाना। तो आपको क्रम से जमाने के लिए भी बोल सकता है कि कौन सा पहले स्थापना हुआ है और कौन से नवीनतम है। सबसे नवीनतम है यहाँ का जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, जो जिसकी स्थापना 2016 में पंडरिया कवर्धा जिला में किया गया है, जहाँ पर 14 मेगावाट की बिजली उत्पादन किए जा रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं और चारों का नाम आपने देख लिया है। इसके अलावा 2 प्रस्तावित शक्कर कारखाने हैं जिसके लिए प्रस्ताव बन
किए जा चुके हैं, प्रस्ताव पारित हो जा चुका है। यह है बरमकेला जो कि रायगढ़ में स्थापित किए जाएंगे और अभनपुर राजधानी रायपुर में स्थापित किए जाएंगे। और ये जो प्रस्तावित होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 6 सहकारी शक्कर कारखाना हो जाएंगे। तो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से ये नए तरीके से हमने पढ़ाने का सोचा है और रिवीजन भी हो जाते हैं इससे, जिस टॉपिक पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यह प्रश्न है कि नाचा की भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है। नाचा एक लोक नाट्य है और मराठा शासनकाल में नाचा नृत्य प्रारंभ हुआ था। ये एक तरह का लोक नाट्य है और मराठा शासनकाल में चालू हुआ था। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है और दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी का ही पार्टी था रवेली नाचा पार्टी, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी है। अगर ऐसे भी पूछ ले क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी है रवेली नाचा पार्टी और इनके संस्थापक हैं दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। इसके अलावा यहाँ पर चिन्हारी नाचा पार्टी है जिनके संस्थापक है या प्रमुख हैं ममता चंद्राकर। इसके अलावा चनैनी गोला नाचा पार्टी है जिनके प्रमुख हैं रामचंद्र देशमुख। हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर भी नाचा पार्टी था जिनका प्रमुख हुआ करते हैं हबीब तनवीर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। एनटीपीसी जमनी पाली। एनटीपीसी जमनी पाली कहने का अर्थ एनटीपीसी कोरबा है। कोरबा के जमनी पाली नामक स्थान पर है एनटीपीसी और इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है ये हमें यहाँ पर बताना है सही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन जर्मनी। तो दूसरा ऑप्शन है इसे एनटीपीसी जो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 एनटीपीसी हैं और एक एनटीपीसी और सेल का संयुक्त है। एनटीपीसी और सेल का संयुक्त है तो एनटीपीसी 3 हैं, ठीक है। और एनटीपीसी तीनों का नाम यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। एनटीपीसी का पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और पहला है जमनी पाली में जिसकी स्थापना 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू था पूरे भारत में, तब इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उत्पादन कार्य है वो 1983 में हुआ और कुल उत्पादन इसमें 2600 मेगावाट का है। ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, इसलिए हमने आपको इस क्वेश्चन को पूछा है। अगला है एनटीपीसी सीपत। यहाँ पर आ चुका है दूसरा और एनटीपीसी सीपत जिसका नामकरण राजीव गांधी के नाम पर किया गया है। राजीव गांधी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है और इसकी उत्पादन 2008 से शुरू हुआ है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी और इनकी कुल क्षमता है 1980 मेगावाट की इनकी कुल क्षमता है। ये जो एनटीपीसी राजीव गांधी बिलासपुर वाला सीपत वाला है ये एक बॉयलर तकनीकी पर आधारित है, सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित है। इसके बाद आ जाता है तीसरा एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये रायगढ़ में है, कई बार पूछा जाता है और इसका जो मेगावाट है वो 4000 मेगावाट है। 2000 का 2 यूनिट है। तो ये तो हो गया 3 एनटीपीसी आपने देख लिया छत्तीसगढ़ का। अगर आपको मेगावाट उत्पादन के अनुसार क्रम से जमाने के लिए बोलेगा तो पहला आपका रायगढ़ हो जाएगा, दूसरा में 2900 एनटीपीसी सीपत हो जाएगा, तीसरा में आपका कोरबा जमनी पाली हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है क्रम से सन को जमाने के लिए तो तीनों को आपको क्रम से जमा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यहाँ आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपको यहाँ पर तीनों को हम एक साथ दिखाते हैं और तीनों का एक साथ हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3। सबसे पहले है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1978 में किया गया था और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इन्हें 1981 में प्राप्त हुआ। जबकि यहाँ पर आपको क्रम से याद रखना है, हम क्रम से ही आपको बताते हैं। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में मिला। प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा 1983 में और टाइगर रिजर्व 2009 में बनाया गया था। यह जो नदी है यहाँ पर बहती है इंद्रावती नदी और इसी के नाम पर ही पड़ा हुआ है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है।
इसके बाद यहाँ पर दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। 2001 में इन्हें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इससे पहले 1981 में जब इसकी स्थापना की गई तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अभी भी मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और उसी का हिस्सा हुआ करता था गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कोरिया और सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता था। अभी फिलहाल मनेंद्रगढ़ नया जिला बन चुका है, तो मनेंद्रगढ़ कोरिया सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में ही मिला। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर, 2009 में टाइगर रिजर्व बना था। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद यहाँ पर जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बस्तर जिले में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई है। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कांगेर नदी प्रवाहित होती है और यह जगदलपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व था। 1981 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि एशिया का प्रथम था, लेकिन वर्तमान में यह बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के एरिया में ही मुनगा बहरा नदी पड़ती है, जहां पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा कांगेर नदी पर ही भैंसा दरहा नामक स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक निवास स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू वन है, जिसे वन भैंसाओं का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर की गुफा भी है और बस्तर में पहाड़ी मैने का संरक्षण भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो इससे ये सारे इफेक्ट बनते हैं। तो आपको एक प्रश्न हालांकि आप हल करते हैं, लेकिन उससे जुड़े आपको सारे प्रश्न को हल कर लेना है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर तीनों को हम क्रम से जमा दें तो सबसे पहले नंबर पर आता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पर आता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और तीसरे नंबर पर आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं 7वां प्रश्न, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यह प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस शहर में छेरकी महल स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के किस शहर में छेरकी महल है? तो छेरकी महल है कवर्धा जिला में, कबीरधाम जिला में। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। भोरमदेव मंदिर के पास है। भोरमदेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी आपको याद रखना है। भोरमदेव मंदिर है कवर्धा जिला में और छेरकी महल भी है कवर्धा में। छेरकी महल एक शिव मंदिर है और यहाँ पर इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय बोली में बकरी को छेरी कहा जाता है। अगर आप इस मंदिर के आसपास जाएंगे तो अभी भी यहाँ बकरी की गंध आती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हो चुके हैं कि जवारा क्या होता है? तो जवारा क्या होता है? एक तरह का ये एक त्यौहार होता है और जवारा गीत हम कहते हैं, आपने देखा होगा। और जवारा त्यौहार किसे कहते हैं? तो जो क्वा नवरात्रि होता है और चैत्र नवरात्रि होता है, ये जवारा त्यौहार होता है एक तरह से। चूँकि ऑप्शन में इसी तरह से लिखा था इसलिए हमने सेम टू सेम लिखा है, ताकि आप कोई डाउट ना रहे अगर कोई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति, एक तरह के मुरिया ये लिखा हुआ ये मुरिया है, मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया गया है। तो मुरिया जनजाति का युवा गृह होता है घोटुल और इनका गहन अध्ययन किया है वेरियर एल्विन ने। वेरियर एल्विन ने मुरिया एंड देयर घेटुल रचना लिखा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ है? तो बिलासपुर राउत नाचा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और बिलासपुर में राउत नाचा 1978 से चल रहा है। चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ 1978 में हुआ है और राउत नाचा रावत जाति अर्थात रावत समुदाय द्वारा किया जाता है या यादव समुदाय द्वारा किया जाता है दीपावली के अवसर पर। और यादव समुदाय की ये पारंपरिक नृत्य हैं। यहाँ पर वेशभूषा विशेष रूप से पहनकर लाठी लेकर टोली बनाकर गाते हैं, नाचते हैं। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में टिमकी, मोहरी, डफला, ढोलक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। 44वें राउत नाचा महोत्सव का आयोजन 2021 में किया गया है और इस राउत नाचा महोत्सव में मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो हमने 10 प्रश्न पढ़े हैं
और 10 प्रश्न जो कि स्टैटिक जीके था। और आपको कैसा लगा एक बार फीडबैक ज़रूर दें। ये जो हमने स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट किया है, ये आपका CGPSC प्यून भर्ती, CGPSC का प्यून भर्ती है, इसके अलावा CGPSC प्री एग्ज़ाम है और SI भर्ती है, इसके अलावा व्यापम द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।